अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार सबसे पहले तो सब मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और पहली बात है यार, यही दिन होता है जब इंसान दावतों पे जाता है, ज़रा बोटियाँ फाड़ता है जाके। तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो ईद बड़ी खैर आफियत से मना रहे हैं। और मैं पहले मैं चीज़ बता दूँ कि भाई मैंने क्रिकेट की पिछले मैच की वीडियो जो हम हारे हैं इसलिए बनाई, क्योंकि यार मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया था और CPU में कुछ मसला हो गया था। तो अब मैंने ठीक है, मुझे लग रहा है कि ऑडियो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही है, तो प्लीज़ कॉप अप कर लीजिएगा क्योंकि सिस्टम सही तरीके से नहीं बैठा मेरा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई जो कुछ अमेरिका ने किया है गज़ा के ऊपर बिलखसूस। दूसरी बात ये है कि हमारी मियाँ साहब ने 188% जो ऊपर के जो बॉडीज़ हैं उनकी सैलरी में बढ़ा दी है। और उसके बाद उनका सीधा बयान ये आया है कि भाई अवाम जो है ना वो हुकूमत की तरफ ना देखे, जो है ना बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं। और ये जो नया गिबली का कुछ आया है, मैं बड़ा देखो क्रिकेटर्स की गिबली बन रही है, वो स्टार कह रहा हूँ स्पोर्ट्स सिस्टम बाकी जितनी भी चीज़ें ऐसा तो ट्रेंड चल रही है गिबली एनिमेटेड पोस्ट करने का। हर पाकिस्तानी लगा हुआ मैंने भी कुछ किया है, आपके भाई तो करेगा। ऐसा कैसा होता है कि कोई ट्रेंड चल रहा हो आपका भाई उसको यूज़ ना करे, तो उसके बारे में बात करके चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। और मेरा मैसेज यही है कि यार खुश रहें। पाकिस्तान में वैसे ही बहुत कम मौके आते हैं खुश होने के लिए। अब जाहिर बात है यही छोटी ईद होती है, बकरा ईद में तो वो बात नहीं होती है। उसमें तो बस ये टेंशन होती है कि फटाफट जो है ना बंदा कुर्बानी करके गोश्त बांट के जो है ना आराम से जो है ना टांगा के फैलाए। तो ये ईद होती है। और मेरा ये मैसेज है कि यार खुश रहना सीखें। इस मुल्क में वैसे खुशियाँ कम है, लेकिन अपनी तरफ से जो आपको सेटिस्फाई करता है आप वो करें। ये मुझे एक मैंने पोस्ट देखी है, बल्कि अखबार में मैंने चीज़ देखी थी कि मियाँ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 188% जितनी भी अपर बॉडीज है ना, आपके MNA MPA ब्यूरोक्रेट खाना ढिमकाना ये वो, इनके 188% फीस में इजाफा कर, यानी अब लेट्स सपोज इनको 100 रुपया मिला तो शायद इनको 188 रुपीज़ मिलेगा। लेकिन अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब सारे चुप है, मैं मीडिया में भी देख लूँ सारे चुप है, ना ट्रेंड चल रहा है ना कुछ चल रहा है बिल्कुल। और उसके नीचे खबर क्या आई है या पढ़े कि अवाम जो है वो हुकूमत को ना देखे। अभी हाल ही में मैंने खबर पढ़ी है कि मियाँ साहब ने बहुत बड़ी ईद छोटी ईद पे बड़ा तोहफा दे दिया। वो छोटी ईद पे बड़ा तोहफा क्या है? पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपये कमी। ये पहले चीखते थे कि जब पिछली गवर्नमेंट तो पहले चीख रहे होते थे कि पता नहीं 5 रुपये बढ़ा दिया, गरीब है मर गए, ये हो गया वो हो गया। अब 20-20 रुपये बढ़ रहे हैं और जब कमी की बात हुई तो 1 रुपये। ये भी क्यों किया? ये भी ना करते। बहुत बड़ा आपने लगता है अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के 1 रुपया कम किया। ये तो मैं यहाँ से आधा पैसा कम करने जाए थे, तो छोटी को देकर चल 1 रुपया करते। और ये देखना ये जैसी ईद खत्म होगी दोबारा इन्होंने 10 रुपये बढ़ा देने। 250 का पेट्रोल है, 500 रुपये। यार इस वक्त सबसे बड़ा खर्चा ना आपका पेट्रोल है। मैं तो कहता हूँ ये जितनी भी कंपनी है इनको तो चाहिए कि यार ये किस्तों पे बेचे। ये मोटरसाइकिल जितनी भी हो गई हैं ये बिजली के ऊपर बड़ा धंधा है। मतलब मैं अगर कंपनी खोलूँ, मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं अगर इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक स्कूटी की कंपनी खोलूँ, मैं तो भाई खरबपति बन जाऊँ अभी। या किस्तों पे मैं दूँ, या तो आप कम कीमत करें वो आप कर नहीं सकते तो किस्तों पे आप दें। मतलब अगर 2-2.5 लाख की स्कूटी है या 1 लाख रुपए की स्कूटी है तो किस्तों पे दे। वो किस्तें 5-5 हज़ार देखी भी आप कर सकते हैं, 7-7 हज़ार रुपए की देखी भी कर सकते हो। और ये चीज़ें प्रमोट करें क्योंकि भाई पेट्रोल का खर्चा बहुत है इस वक्त। हर बंदे का जो एक आम बंदा जो सिर्फ बाइक चलाता है ना, उसका भी मोटा मैं महीने का खर्चा बताऊँ ना बाइक का तो 4-5 हज़ार तो होगा। तीसरी खबर ये है कि आजकल ना हर बंदा जो है वो घिबली पोस्ट कर रहा है। मुझे भी समझ नहीं आई थी, मैं इंस्टाग्राम पर मैं देख रहा हूँ समझ नहीं, पर मैंने यूट्यूब पे देखा कि ये क्या चीज़ है, ट्रेंड मैंने देखा तो उसके बारे में मुझे पता चला कि चैट GPT से ना सिर्फ आप घिबली कर सकते हैं बल्कि आप डिज्नी पिक्चर भी कर सकते हैं, 2D एनिमेशन भी कर सकते हैं, कॉमिक एनिमेशन भी आप कर सकते हैं। तो यार वैसे ये ज्यादा है, वाकई AI जो है ना वो जॉब खाना शुरू हो गया है। मतलब ये गालिबन 2 जापानी से मैं नाम बोल रहा हूँ इनका, अगर हो तो मैं दिखा दूंगा। ये 2 बनाते थे और सुना है मैंने कि ये इस एक पिक्चर को बनाने में कई घंटे लगते थे। ये एनिमे पिक्चर है बनाने में काफी टाइम लगता है, लेकिन अब AI जो है वो 5 मिनट बना के दे देता है। और मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ इस ईद पे, जिसने तस्वीर उतारी मैं लिख के देने को तैयार हूँ। कोई हो नहीं सकता जिसने ये गिबली जो है ये ट्रेंड फॉलो ना किया। सो मैंने भी बनाई हुई है, अब आपके भाई ने जो बनाई हुई है वो आपको दिखाता है, अभी आप देखें। तो ये जो ट्रेंड है यार, ये ट्रेंड बड़ा अच्छा है यार। ऐसे इंसान असल बेहतर प्यारा नहीं दिखता जितना इस एनिमेशन में बहुत कूल लगता है, मतलब बहुत प्यारा लगता है बंदा। अब चलते हैं आखिरी खबर की तरफ, और वो ये है कि अमेरिका इस वक्त जो गजा और फलस्तीन में हो रहा है उसको उसने कहा भाई करते जाओ जो हो रहा है। और इसके ऊपर माशाल्लाह मुमलिकत खुदा दाद जो इस्लाम के नाम पे बने और पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना। पिछली हुकूमत अगर ज़रा सा कुछ करे तो उसको यहूदी ये है यहूदी वो है। वो जो मजहबी लोग थे वो TLP वाले जो फ्रांस का, वो हम फ्रांस का ये नहीं करते, हम फ्रांस का बाइकआउट करते, इधर के बोलो ना पता है कि अब स्टेट कुछ और है, अब स्टेट कोई और है। वो सह लिया करते थे, ये सहते नहीं है, ये डंडा मारते सीधा। इससे तो कोई बाहर नहीं कर रहा है। आपने सुना बस बैनर लगा दिया हम मुजम्मत करते। भाई मुजम्मत से अगर कुछ होता ना, बयानियों से कुछ होता भाई, बहुत कुछ हो जाता अगर सिर्फ मुजम्मत करने से होता। क्योंकि जितनी मुजम्मती ये कौम है ना और ये जो मुसलमान है इतने ये मुजम्मती इस वक्त हुए हैं, हम बहुत कुछ कर चुके होते हैं, दुनिया पढ़ चुके होते हैं। लेकिन आपको पता है, हमें भी पता है, सबको पता है मुजम्मत से कुछ नहीं हो। क्योंकि भाई अगर बोलने से कुछ होता है, मैं भी कहता हूँ भाई कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, मैं हसीन तरीन इंसान हूँ दुनिया का। बोलने में क्या है? बहुत से लोग जो है ना अपनी इस बात पे जो है ना बहुत उदास होंगे, बहुत नाराज होंगे, बल्कि गाली भी देंगे। तो भाई
बहुत लोग पता है कहते हैं जी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम ना करे, कभी ना करे। ये नहीं भाई, आपकी हैसियत क्या फॉर द फर्स्ट प्लेस? क्या आप में इतनी ताकत है कि आप दुनिया के बड़े बड़े बुर्जों को उलट देंगे? वो एनिमेशन से हट जाए कि हम दुनिया की नंबर 1 कौम है, हम दुनिया के नंबर 1 लोग हैं, हम दुनिया पढ़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई ये बातें हैं, और ये बातें मैं कम से कम पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ। और आई एम श्योर जो इस वक्त हमारे जो पिछली जनरेशन के लोग, जो हमारे सब दादा परदादा ताया अबू, ये जो जनरेशन है, ये तो इन्होंने बचपन से सुना होगा कि हम दुनिया के नंबर 1 कौम है, हम जो है ना हमारे हाथ में सबका हाथ होगा, है हाथी के पाँव में सबका पाँव, हमारी चीज होगी, दुनिया थर थराएगी। भाई आप गरीब हो, भिखारी हो, आप दुनिया में देखो स्टेटस क्या तुम लोगों का। आपको पता है जो इंडियंस कहते हैं हमें, वो क्यों कहते हैं? पागल बैठे हैं, ठीक है वो फन बैंटर भी करते हैं, वो जिसे कहते हैं ना वो टांग खींचना उनका होता है, लेकिन क्यों कहते हैं? ये पहले क्यों नहीं कहते थे? ये गुज़िश्ता 3-4 सालों से क्यों है? ये पहले क्यों नहीं कह रहे थे? ये सोचने वाली बात है। अगर हमारी सेम में इतनी से होती ना, हम बहुत कुछ कर चुके थे बेटा। हम कश्मीर ले चुके थे, कम से कम फलस्तीन जाए भाड़ में, हम अपना कश्मीर ले लेते। और मैंने ये चीज नोट किया, आपने भी नोट की होगी, स्पेशली जिन जिन लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी है, स्पेशली जितनी भी जुम्मे जिन लोगों ने पढ़े हैं, हर मौलवी, अब देखिए कितने मुनाफिक है मौलवी, कितने मुनाफिक है ये मौलवी कि ये गजा फलस्तीन को याद करते हैं, कश्मीर को याद ही नहीं करता। क्या कश्मीर हमारा नहीं? कश्मीर से तो हमारा ब्लड रिलेशन है, गजा फलस्तीन से हमारा कुछ नहीं है। वो चलो हमारे मुसलमान भाई हैं, ठीक है, हमारा किबला वाला है। और पाकिस्तान के साथ तो डायरेक्ट कनेक्शन है कश्मीर का। एक बार याद रखिएगा, गजा फलस्तीन पाकिस्तान की शेयर नहीं है, ठीक है, गजा फलस्तीन की बात करें। लेकिन ये मौलवी, आपने हर नमाज में ये सुना होगा, या अल्लाह गैब से मदद दे। गैब से कहाँ से आएगी भाई? अगर गैब से मदद देनी होती ना तो अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब से मदद दे देता, ये फिर इतनी गज़वात ना होती। फिर मैं वैसे ही बात करूँ, मुझे मजहबी होने का कोई शौक नहीं है। ये मौलवी बात करते हैं ना गैब से मदद, गैब से कहाँ से आएगी सर मदद? लेकिन ये आप जिन लोगों ने कुरान पढ़ा उनको पता है भाई इंसान मेहनत करे तो उसको फल मिल रहा है, लेकिन हम सोए में। और ये मौलवी इतने मुनाफिक है ना, ये हमेशा गजा फलस्तीन की बात करेंगे, ना ये कश्मीर की बात करेंगे। जब ये कश्मीर हमारे शेयर है, आपके सारे ग्लेशियर का पानी कश्मीर से आता है। करने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं, पैसे भी बहुत है हमारे पास, गरीब नहीं है, और हमारे लोग बहुत अमीर है। आज मैं कहता हूँ इंडियंस को कहता हूँ भाई, आज ये 3 दिन चले ना ईद की तरह, पाकिस्तान में आके देखो किस तरह लोग पैसे उड़ा रहे हैं खाने पीने के ऊपर। अभी दावतें चल रही होंगी, अगर ईद जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा पता नहीं ईद खत्म भी हो चुकी होगी कि नहीं, लेकिन ये 2-4 दिन ईद के होते हैं। अब देखें दावतें चल रही होंगी, कोई कहीं जा रहा है, कोई मामू के घर जा रहा है, कोई चाचू के घर जा रहा है, कोई, और खाने भी देखो बोटियाँ गरम गरम मुर्गे बन रहे हैं, बकरा रोस्ट हो रहा है, पूरा का पूरा जानवर यहाँ पर रोस्ट होता है। हमारी शायद ऊपर वाले लोग मतलब वो भी गरीब नहीं है, हम एज अ स्टेट गरीब है अगर कलेक्ट किया जाए, लेकिन इंडिविजुअली हम सब अमीर है। इन्होंने और ये मौलवी ने कभी क्यों नहीं बात की कश्मीर के लिए? कश्मीर आपकी शायद आकर मैंने बात की है। अच्छा, ये मौलवी कभी कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, ये मौलवी कभी ओहियोर जो चाइना है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, उनको पता भी नहीं होना। फिर ये बर्मा में जो मुसलमान मर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, फिर यमन में जो मुसलमान मरे उसके बारे में भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पता है भाई सऊदी अपना मुल्क है, जबकि वो वहाबी मुल्क है, पता नहीं वहाबी है, और उनका मसलक भी कोई और है। हम तो यहाँ पे तो मसलक की हनफी है, उधर मसलक भी और है, उधर फिरका भी और है, लेकिन चूंकि अभी पैसा बोलते हैं, सऊदी तेल देता है हमें, फिर सब कुछ छोड़ो, 50 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे रहता है, वहाँ से मेरे टेंशन आते हैं। और ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, जो पाकिस्तानियों की हरकतें मैं देख रहा हूँ ना, जो किस्म की वीडियोस आती हैं, वो कल मैं भी देखा था किसी पाकिस्तानी ने, बेगैरत के बच्चे ने वो जो खाना काबा का गुलाब है वो कुतर दिया। और ये हमेशा होता है पाकिस्तान में। तो अब किसी ने वीडियो बना दी किसी तुर्किश बंदे ने, वरना पाकिस्तान में हमेशा होता है कि जी हाजी साहब तबरुक लेके आए इस पर्दे में तबरुक, भाई वो गुलाब है, इट इज जस्ट अ फ्रिकिंग क्लॉथ, वो एक कपड़ा है, कपड़े का टुकड़ा है। वो जाके देखो सऊदी उसको इतना लगा लगा के साफ करता है, वो एक आम कपड़ा है, उस कपड़े की सैंक्टिटी नहीं, सैंक्टिटी उस बॉडी वो खाना काबा की उस बिल्डिंग की सैंक्टिटी है। तो मुझे तो क्या लग रहा है कि यार आगे आने वाले 10 सालों में, मेरी बात लिख ले, आगे आने वाले 10 सालों में सऊदी अरब ने कह रहा भाई पाकिस्तानी हमें हज करता हुआ भी आप दिखाई ना दे, लिख लें, पर रोते रहना बैठ के। और आपका इतना जो आपका दोस्त है ना सऊदी अरब, एक तो वो IPL लॉन्च कर रहा है, अपनी IPL के तवज्जो से वो अपनी लीग लॉन्च कर रहा है, और इंडियंस को वो वेलकम कर रहे हैं जो हिंदू है, मोर स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो नेशन वाइज सब तक कंसेप्ट बैठा ही नहीं है। हम तो अभी भी वो मजहब में चढ़ रहे हिंदू सिख ईसाई, वो खत्म हो गया हिंदू सिख ईसाई। अब जो है ना ये या तो चलती है नेशन के ऊपर कि तुम कोई और नेशन का भी इंडियन है, वो कोई और कौम है, हम पाकिस्तानी कौम है, ठीक है 70 साल पहले हम नहीं थे, लेकिन अब हम हैं, हमें कौम है, हम पाकिस्तानी कौम है, हमें एकजुट होना है, लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। अब खबर है ये अमेरिका ने कहा कि भाई उड़ाओ गजा फलस्तीन को, जितना उड़ाना है उड़ाओ। क्या सऊदी अरब बोल रहे, पाकिस्तान बोल रहे, कोई एक मजहबी मुल्क बोल रहा है, इस्लामी मुल्क, सॉरी, हमारा तो सब कुछ इंडिया से मिलता है। ये भी तो जीन्स है, ये आप जरा मिला लेना जीन्स, 1400 साल पहले तो इस्लाम ही नहीं था, तो उससे पहले जितनी भी हमारी पीढ़ी थी वो तो हिंदू थे ना। तो 1500 साल पहले जो मेरे पूर्वज थे, जिनमें कोई हमारे अबाव अजदाद थे, वो मुसलमान थोड़ी थे, वो तो क्या थे, हिंदू थे। तो ये देखने की जरूरत है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और बस यही मुनाफकत है, इसी को एंजॉय करें आप। और अगर आपकी भी कोई गिबली पोस्ट आई हुई है तो उसको शेयर करें, वो मुझे कमेंट्स में करें अगर आप कर सकते हैं तो गिबली पोस्ट। और मैं तो आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।